मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मुझे ये बताएं कि इतनी धुआंधार गुस्से वाली तकारीर हुई बिलावल साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की, राजा पर और दीगर लोगों ने भी, और यहाँ पे शौकत यूसुफजई साहब कहते हैं कि भाई जिस तरह पहले रऊफ हसन साहब गए थे, वो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं कि ये कहाँ से एक्स पे ये चीज़ सब कुछ लिखी हुई आ जाती है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इतना आसानी से इसमें से निकला जा सकता है? क्योंकि आज भी साइबर क्राइम वाले गए थे FIA के, तकरीबन 45 मिनट वो रहे हैं पानी PTI के साथ। मैं इस पर ज़रूर बात करूंगा, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब ने बात की वो नंबर गेम और ज़बरदस्ती। देखें, शौकत यूसुफजई साहब को मैं बताना चाहता हूं कि उनकी हुकूमत ने अक़लियत को अक्सरियत में बदला था सेनेट में सादिक संजरानी के लिए। वो बड़ा जमहूरी काम था जो आप सादिक संजरानी को मुंतखब कराते थे अक़लियत में होने के बावजूद, और फिर उसके बाद उस पर फतह के जश्न भी मनाते थे और आप कहते थे हमने बड़ा जमहूरी काम किया है कि हमने अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया है। यकीनन आज तहरीक इंसाफ मुकाफात अमल का शिकार है। जो इन्होंने किया है वो इनके साथ हो रहा है। लेकिन अब जो आपने पार्लियामेंट की तकारीर की बात की है, पार्लियामेंट तकारीर करने का फोरम है, सबको अपनी बात करने का हक है और वो बेहतरीन फोरम है बात करने का। और ये अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामान की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है और वो अब कहते हैं कि हम ना इस्तीफ़े देंगे, ना बाइकाट करेंगे, ना कुछ करना, असेंबलियाँ तोड़ने की बात करेंगे, बल्कि पार्लियामान में बैठेंगे। कल तक जो लोग कहते थे कि हम इस पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं, आज वो पार्लियामेंट में की हुर्मत की बात कर रहे हैं। ये जमहूरियत की फतह है। वहाँ पर उमर यूब भी अपनी बात कर सकते हैं, वहाँ पर बिलावल भी अपनी बात कर सकते हैं। जहाँ तक ट्वीट की बात है, उससे पहले भी एक वीडियो पर उनको इन्वेस्टिगेट किया गया था, तो खान साहब ने उस वीडियो को कहा कि मैंने इसके कंटेंट मैंने दिए थे, लेकिन वीडियो का कुछ पोर्शन जो है वो मेरी मर्जी का नहीं है। तो ये खान साहब कह चुके हैं कि मैं हदायत देता हूं तो वो ट्वीट होते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को डिसओन नहीं किया हुआ। यहाँ तो इमरान खान कह दें कि मेरा इस ट्विटर अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये फेक अकाउंट है, लेकिन वो इस ट्विटर अकाउंट को ओन करते हैं कि ये उनका अकाउंट है। और पिछली इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये कहा कि मैं वकीलों के ज़रिए जो भी मुझे मिलता है उसके ज़रिए हदायत देता हूँ तो ट्वीट होता है। तो मेरे ख्याल में वो जब अपने ट्विटर अकाउंट को ओन करते हैं तो उससे हुए हुए कंटेंट को भी ओन करेंगे और जो लॉ अपना कोर्स लेगा वो होना चाहिए। ऐसे ट्वीट्स नहीं होने चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। और उनको बार बार मुजीब और इस तरह के मुल्क टूटने वाले ट्वीट्स नहीं करने चाहिए। इससे को पाकिस्तान में वो ना वो अपना अच्छा तासुर बना रहे हैं, ना पाकिस्तान की कोई खिदमत कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, वही उनका बेहतरीन किरदार है। और पैकेज लीगल कानून में एक्ट में तब्दीली के हवाले से अभी अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि पहले हमारे फैसले पर अमल दरामद करें, फिर हम नजरसानी सुनेंगे, फिर तफसीली फैसला देंगे। ये ऐसे ही है जैसे एक अदालत ने किसी को फांसी की सजा सुनाई हो और उसने अगली अदालत में उसकी अपील की हो, लेकिन वो अदालत उसकी अपील ना सुने और नीचे वाली अदालत ये मुसर हो कि पहले फांसी लगाएं फिर अपील सुनी जाएगी। भाई जब फांसी लगा देंगे तो अपील सुनने की जरूरत क्या है? आप देखिए ना, ये हमारे जज कहते हैं हम छुट्टियों पे चले गए हैं, हम नजरसानी की दरखास्त नहीं सुनेंगे। अब तो हमारी जो स्कूल के बच्चे हैं इनकी छुट्टियां हो जाती हैं टैक्स पेयर के पैसों से। ये फिर कह देते हैं कि अब हम नजरसानी की दरखास्त तब तक नहीं सुनेंगे जब तक तफसीली फैसला नहीं देंगे, और तफसीली फैसला हम नहीं देंगे जब तक आईनी तरमीम नहीं आ जाएगी, क्योंकि हमने एक वाइल्ड कार्ड अपने हाथ में रखना है। आइन और कानून बनाना पार्लियामेंट का राइट है, वो जब चाहे बना सकती है। ये अदालत का राइट नहीं है आइन और कानून बनाना। कानून ना कोई इस मुल्क में जज मेड लॉ चल सकता है, ना जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन चल सकता है। ये दोनों इख्तियार पार्लियामेंट को के पास चले जब चाहेंगे चले ठीक है होगी, लेकिन क्या जब चाहेंगे कानून बनाएंगे। नहीं, लेकिन 2/3 हो कैसे रही है, ये तो मुझे समझा देना जरा। नंबर गेम कहां से हासिल हो गई, कैसे हासिल हो गई? ये तो आपको आजम नजीर तारड़ साहब से पूछना होगा ना, मुझसे क्यों पूछेंगे आप ये सवाल? हुकूमत कह रही है मैं आईनी तरमीम ला रही हूं, नंबर नहीं पूरे होंगे तो मुस्तरद हो जाएगी। ऐसी कौन सी बात है? मतलब अगर हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं, अभी उन्होंने लिस्ट तो जारी नहीं किया है, लेकिन ये मेरी इतला है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड आ गए हैं रात। उनकी एक ही शर्त थी कि ना चीफ जस्टिस की, ना जजों की उम्र में इजाफा किया जाए, ना चीफ जस्टिस की
को एक्सटेंशन दी जाए। तो ना काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही सही है। ना जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है। ये दोनों चीजें तरमीम में नहीं है। ये नहीं है तो इसलिए फिर ऑन बोर्ड हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर्टनली उनकी बुनियादी शराइत जो है, इसका मतलब है, एक मिनट, इसका मतलब है 25 अक्टूबर को जी काजी फायज ईसा रिटायर हो जाएंगे। आप पीटीआई भी यही चाहती है, मौलाना भी यही चाहते थे, ये हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है?